कि प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज कौन कौन से बेहतर हैं जो हमें करने चाहिए। अब इनके अंदर से पहला जो है मेथड जो है वो कहलाता है बेस्ट सेलर्स वाला, कि अमेज़न के ऊपर बेस्ट सेलर्स के हिसाब से आप कैसे कोई प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, कैसे कोई आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि अमेज़न पे क्या बिक रहा है और हमें क्या बेचना चाहिए। तो आप कभी भी amazon.sa खोलें, उसके अंदर आप ऑल पे जाएं, तो आपके पास सामने आ जाएगा बेस्ट सेलर्स कि अमेज़न के ऊपर आप इन आपकी तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे पास हैं amazon.sa के ऊपर। ये बाकी मार्केट में डिफरेंट हो सकती हैं, यूके में कुछ और ज्यादा हो सकती हैं, जर्मनी में ज्यादा हो सकती हैं, यूएस में और ज्यादा हो सकती हैं। तो ये उसके हिसाब से ये मेन कैटेगरीज हैं तमाम। तो इनमें से आपको आप कोई भी चूज करेंगे तो अमेज़न उसमें से आपको बेस्ट सेलर्स का दिखाना शुरू कर देगा कि हमारी टॉप की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं इन कैटेगरी के अंदर। तो अब जैसे मैंने ब्यूटी की डिपार्टमेंट को खोला है, ब्यूटी की कैटेगरी को खोला है, तो वहां पे हमारे पास आ गया कि पूरे amazon.sa के ऊपर जो टॉप के सेलर्स हैं ब्यूटी के अंदर, उनके अंदर पहली लिस्टिंग ये है। ठीक है। अब बीएसआर का आपको दोबारा से थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बीएसआर डिपेंड करता है टोटली सेल्स के ऊपर। तो अगर ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर आपके पास ये आ रहा है #1 के ऊपर ये क्यूवी क्रीम बिक रही है, तो इसका मतलब है कि पूरे अमेजोन सऊदीया के ऊपर ब्यूटी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा डेली आवरली सेल्स जो है वो इस प्रोडक्ट को मिल रही है। ठीक है। और जिसका बीएसआर जितना, अगर ये है, अगर आप हफ्ते बाद देखते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं, 4 दिन बाद देखते हैं, तो ये #1 पे ही रहता है, तो इसका मतलब है कि इसकी सेल्स कंसिस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कंसिस्टेंट है, लोग इसको लगातार उसी बेस के ऊपर खरीदी जा रहे हैं। और कोई भी दूसरी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो अभी तक #1 पे आई है। मतलब तो सबसे ज्यादा सेल्स इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी। ठीक है जी। तो आप लोगों के पास यहाँ से ना एक आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन कौन सी बिक रही है। तो अभी थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये ब्रांडेड है। ठीक है। ये क्रीम्स वगैरह में होम एंड किचन बोल देते हैं। अब होम की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये आपके पास फिलिप्स का एयर फ्रायर आ गया है, ये #1 पे यही है। हमें #1 किसी भी मेन कैटेगरी के अंदर बिल्कुल डे 1 से नहीं बनना, हमें सिर्फ यहाँ से आइडिया जनरेट करना है कि अमेजोन के ऊपर क्या क्या बिक रहा है। तो आप जैसे ये देख लें कि ये पेपर कप्स जो हैं ये बिक रहे हैं। ठीक है। अब ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये होम कैटेगरी के अंदर आती हैं, लेकिन इन कैटेगरीज के अंदर काफी ज्यादा सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि आप इसको खोलें, अगर पेपर कप्स को खोलते हैं, तो इनका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप बेस्ट सेलर रैंक देखेंगे, तो उनके अंदर आ रहा है कि #4 इन होम कैटेगरी। ठीक है। और #1 इन डिस्पोजेबल कप्स। तो जो आप यहाँ पे भी ये समझ लें कि होम जो है ये इसका एक ब्रॉड, मतलब इसकी ब्रॉड रेलिवेंसी है यहाँ पे कि ये होम कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन इसकी सुपर रेलिवेंट जो कैटेगरी सब कैटेगरी बनती है वो डिस्पोजेबल कप्स बनती है। Amazon ने आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से ही जो जो बिक रहा है उसके हिसाब से सब कैटेगरी, थाउजेंड्स ऑफ सब कैटेगरीज बनी होती हैं हर मेन कैटेगरी के अंदर। तो अब ये होम के अंदर भी रिलाई कर रही है, और अब ये सब कैटेगरी जो है इसकी वो डिस्पोजेबल कप्स है। तो आपको एक आइडिया लेना है, तो आप डिस्पोजेबल कप्स का आपने आइडिया ले लिया कि डिस्पोजेबल कप, अच्छा एक ये बिक रहा है, तो क्या डिस्पोजेबल कप्स के अंदर कितने डिस्पोजेबल कप्स बिक रहे हैं और कितनी टाइप्स के बिक रहे हैं। ठीक है। अब ये नॉर्मल पेपर कप्स हैं, इनके अंदर आप देखें तो ये क्राफ्ट पेपर कप आ गए, लेकिन हैं ये भी डिस्पोजेबल कप्स, उसी के अंदर ही रिलाई करते हैं। अच्छा। तो एक बेसिकली आपको यहाँ से एक आइडिया हो सकता है। अब इनके जो बीएसआर है वो आपने बाद में देखने हैं, जैसे ये जितने भी जिस तरह अलाइंड हुए हुए हैं 1 2 3 4, तो डिस्पोजेबल कप्स amazon.sa के ऊपर जो बिक रहे हैं उनके अंदर #1 पे सबसे ज्यादा सेल्स इन्हीं की हैं, फिर सेकंड नंबर पे इनकी, थर्ड पे इनकी, फोर्थ पे इनकी एट द मोमेंट। हो सकता है कि कल को थर्ड वाला सेलर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो यहाँ से नजर ही नहीं आएगा। ठीक है। ये जो है ये थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। हो सकता है कि अचानक से मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो क्राफ्ट पेपर कप का जो है वो बढ़ जाएगा, तो नंबर 5 जो है वो #1 पे आ जाएगा। पॉसिबल है।
तो ये आप आवरली, आप समझे कि ये आवरली चेंज होना है, आवरली नहीं होता, दिन में 3 से 4 बार होता है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी। तो एक आपको तरीका पता चल गया कि बेस्ट सेलर्स का तरीका ये है। अब इसमें से आप जो भी कैटेगरीज के अंदर जाएंगे, जिन जिन कैटेगरीज के अंदर हम लोग काम करते हैं, उनको खोलेंगे तो आपको काफी सारे आइडियाज हो जाएंगे। और ये बेस्ट सेलर्स आपको टॉप 100 प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग काफी स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी कोई भी बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो नजर आ सकती है। बाद में उसका डाटा आएगा, इनिशियली आपने वो देखना है कि क्या वाइबल, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो A4 स्टिकर्स के जो है पेपर आ गए हैं, फिर मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और ये बिल्कुल ब्रॉड हैं। आप इनको खोलेंगे तो इनकी जो, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ये डेस्क पैड है, बेसिकली ये माउस पैड है। तो आप इसको खोलेंगे तो ये #27 इन ऑफिस प्रोडक्ट्स है और #1 इन डेस्क पैड्स है। तो Amazon ने इनकी सब कैटेगरी बनाई हुई है जिसके अंदर ये लाई करते हैं। अच्छा जी। ये एक मेथड हो गया जो आप लोगों को हेल्प करेगा। सबसे बेहतर, सबसे आसान और सबसे मतलब बेहतरीन यही होता है कि मार्केट में बिक रहा क्यों रहा है। अब देखें, आप कभी भी यूएस या यूके मार्केट के अंदर आप इसको अगर सर्च कर, इस मेथड को ट्राई करते हैं, तो आप लोग को मसला ये होगा कि वहां पे जो टॉप सेलर्स होते हैं उनकी डेली सेल्स ही आप कह लें कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में होती हैं, मतलब डेली सेल्स। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांड्स बहुत पुराने होते हैं, वो बहुत देर से मतलब वहां पे बैठे होते हैं। तो हमें इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए होता। लेकिन जो सऊदी मार्केट है उसके अंदर वॉल्यूम चूंकि उनके लेवल का नहीं है, तो आप टॉप 100 में से ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इजिली चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का जो वॉल्यूम है वो ही हमें चाहिए होता है। हमने, क्योंकि ये लेस देन 100 होगा या फ्यू हंड्रेड होगा, उसके हिसाब से इनके डेली सेल्स जो है वो आ रही होंगी। तो आप लोग इजीली यहाँ से जो है ये तमाम सब कैटेगरीज हैं, आप इनके अंदर जाके और चूज कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी प्रोडक्ट ठीक लगती है, या सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, दिमाग लड़ाने के लिए कि बिग आखिर क्या क्या रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा एक और मेथड होता है जो कहलाता है न्यू रिलीजेस का। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं न्यू रिलीज लिखा हुआ है, और अगर आप ऑल में जाएं तो दोबारा आपके पास शो हो जाएगा कि न्यू रिलीज क्या होता है। तो यहाँ पे अमेजोन दिखा देगा कि जो जो प्रोडक्ट्स हैं जो रिसेंटली रिलीज हुई हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अब वो कैसे होता है कि जब भी हम कभी अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग बनाते हैं, तो उसके बैकएंड पे हम लोग लिखते हैं कि डेट ऑफ रिलीज, की रिलीज कब हुई है, डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल, फर्स्ट अवेलेबल कब हुई है। तो वो हम जैसे ही लिखते हैं कि सपोज आज 16 मार्च है, तो अगर हमने कोई परसों बनाई है या 2 3 दिन पहले कोई लिस्टिंग बनाई है और उसमें उसी की डेट लिखी हुई है कि 14 या 15 मार्च, तो इसके हिसाब से जब हम जैसे ही वो लाइव होगी, जैसे ही उसको बीएसआर मिलेगा, इन इन सबको बीएसआर मिल चुका होता है क्योंकि इनकी एक आधी सेल हो चुकी होती है। तो अमेजोन उनको यहाँ पे उनकी कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है कि अमेजोन हॉट न्यू रिलीजेस। तो जिन कस्टमर्स को न्यू रिलीज प्रोडक्ट चाहिए होती हैं, वो यूजुअली अमेजोन के ऊपर आके यहीं से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी न्यू रिलीज प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी जो है मार्केट में नई प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर भी हम लोग अगर होम के अंदर जाते हैं, तो देखें ये बिल्कुल न्यू लिस्टिंग्स हैं, इनके ऊपर सिर्फ 2 रिव्यूज हैं, इनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, इनके ऊपर 7 रिव्यूज हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यू रिलीज जो प्रोडक्ट्स हैं इन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब टूल्स का क्या फायदा होगा कि टूल्स के हिसाब से हमारे पास जो बीएसआर है वो हमें उनको खोल खोल के नहीं देखना पड़ रहा। तो हमारे पास पहले यहाँ पे आ रहा है कि इनकी मेन कैटेगरी होम है, इनके पास्ता मोल्ड्स एंड स्टेम्प्स है, इनकी होम डेकोर प्रोडक्ट्स है। इस हिसाब से वो आ रही हैं पूरी की पूरी। तो अगर आपने कोई आइडिया लेना है यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन मेथड जो है वो बेस्ट सेलर्स है, क्योंकि बेस्ट सेलर्स की एक कंसिस्टेंट जो है वो सेल्स, उनके रैंक वहां पे शो हो रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप वो ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर, आप कह रहे हैं कि ये टॉप 100 हम पहले भी देख चुके हैं, हमें कोई नए आइडियाज नहीं मिल रहे। तो आप न्यू रिलीजेस के अंदर आए तो आप लोगों को यहाँ से न्यू आइडियाज जो हैं वो मिल जाएंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ कि अ, अब जैसे अगर होम डेकोर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपकी मेन कैटेगरी आ गई होम की। और लेकिन ये न्यू रिलीज है तो ये 24th इन होम डेकोर प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है। 24th नंबर पे अभी इनकी जो है ना बीएसआर इनका चल रहा है, मतलब सेल्स इनकी
बाकी 23 लोग हैं जो इनसे बेहतरीन सेल्स कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये डोर स्टॉपर यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ से एक प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा हाँ, ये भी होम डेकोर के अंदर आ रही है, आपने इसको खोलना है, आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सब कैटेगरीज के अंदर जा जाके आप इजीली जो है वो नए नए आइडियाज जनरेट कर लेते हैं। जब मैं खुद प्रोडक्ट हंटिंग मैंने एक जमाने में स्टार्ट की हुई थी, तो मैं ये मेथड आजमाता था कि आप सब कैटेगरीज में बार बार जाएं तो आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। अच्छा जी। इसके बाद एक और जो मेथड होता है जो amazon के ऊपर, बेसिकली आपको प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगाना होता है, क्योंकि हंट करना होता है आपको, काफी ज्यादा टाइम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, आप सेम मेथड से बोर हो जाते हैं। तो एक नेगेटिव स्ट्रिंग वाला मेथड होता है। अगर आप इसमें सिंपली ये करें कि आप सर्च बार के अंदर जाएं और अब माइनस लिखें और डैश लिखें, इस तरह टाइप करें, और इसके बाद आप कुछ भी रेंडमली टाइप कर दें, कुछ भी रेंडमली टाइप कर दें, एनीथिंग, तो आपके पास रेंडमली काफी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। कुछ भी रैंडम, अगर मैं इसको ऊपर जाके चेंज करता हूं तो ये पेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे यूएसपी शो होना शुरू हो गई है, यहाँ पे ये आई गेस ये टिश्यूज हैं। तो ये एक मेथड होता है, लेकिन इसमें आपको काफी पेजेस जो हैं वो आपको टर्न करने होते हैं, तब जाके आपको थोड़ा आइडिया मिलता है। बिल्कुल डायरेक्टली मुश्किल से मिलता है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। आप कभी भी अमेजोन के ऊपर कोई भी सिस्टम सर्च करते हैं तो अमेजोन आपको 1 to 48 फर्स्ट पेज के ऊपर 48 लिस्टिंग्स और मैक्सिमम 50 लिस्टिंग्स जो है वो शो करता है, इससे ज्यादा शो नहीं करता। तो आपको 48 लिस्टिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप बिल्कुल नीचे जाएं तो एंड पे आपका ऑप्शन होगा कि आप नंबर 2 पे जाना चाहते हैं, नंबर 3 पे जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। लेकिन इसमें आपको जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको जो है थोड़ी कोई वाइबल प्रोडक्ट मिलती है, फिर आपको एक प्रोडक्ट नजर आती है, फिर आप उसकी सब कैटेगरी में जाते हैं, फिर आपको और ज्यादा मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं ढूंढने के। अब मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ब्यूटी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। तो फिर भी उससे रिलेटेड या जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो करना शुरू कर देता है। अब ये मेथड्स जो हैं ये अमेजोन यूएस में भी काम करते हैं, यूके में भी काम करते हैं, जर्मनी, जो भी मार्केट हो उनके अंदर ये मेथड्स जो हैं प्रोडक्ट हंटिंग के वो सेम रहते हैं। जो प्रोडक्ट्स उनके अंदर होंगी, जो लिस्टेड होंगी, उनका डाटा टोटली डिफरेंट होगा। अच्छा जी। इसके बाद एक और जो बड़ा तरीका आजमाया जाता है वो जाता है alibaba.com। अलीबाबा से बेसिकली हमने सारी सोर्सिंग करनी होती है। तो आप कभी भी अलीबाबा खोलें तो ये प्रोडक्ट से जो है भरा हुआ है पूरा का पूरा अलीबाबा। तो अगर आपको अमेजोन की कैटेगरीज पे नहीं ढूंढना तो आप यहाँ अलीबाबा की होम एंड गार्डन में चले जाएं, आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं पैकेजिंग के, हर तरह के। होम एंड गार्डन में जाएं, आपके पास बेकवेयर आ गया है, कुकवेयर, डिनर, ड्रिंक वेयर, सब कुछ जो है आ रहा है। तो मैं स्टोरेज बैग सपोज खोलता हूँ। अब ये स्टोरेज बैग जो है ये है मेरे पास एक ब्रॉड टर्म, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट में डिफरेंट तरह के स्टोरेज बैग्स जो हैं वो बिक रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टोरेज बैग बिक रहे हैं, कलर्स भी डिफरेंट होंगे, साइज भी डिफरेंट होंगे। तो मैं यहाँ से देख के amazon.sa के ऊपर जाके स्टोरेज बैग्स सर्च करता हूँ। अब देखें स्टोरेज, अगर आप सिर्फ STOR लिखेंगे तो आपके पास काफी सारे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, स्टोरेज बॉक्स या फिर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर या बैग। तो सपोज मैं स्टोरेज बैग ही लिखता हूँ पूरा का पूरा, तो उसके बाद जो तमाम कीवर्ड्स हैं वो तमाम आ जाएंगे मेरे पास जो इससे रेलिवेंट हैं, और जो सिस्टम्स के हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि स्टोरेज बैग इनमें से ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है, और उसके बाद स्टोरेज बैग फॉर ट्रेवलिंग, फिर वैक्यूम स्टोरेज बैग और तमाम। तो मैं अगर सिंपली स्टोरेज बैग जो ब्रॉड कीवर्ड है इसको खोलता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और जरूरी चीज की, तमाम मेरे पास जो है स्टोरेज बैग्स तो आ गए हैं। अब इसमें से एक जरूरी चीज आपको बता दूं, क्योंकि ये चीजें जो है ये बाद में
आपको लॉन्चिंग रैंक या उनमें बताई जाने वाली हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसी चीज है कि आपको आगे आने वाली तमाम बातें ही एक हिसाब से पहले पता होनी चाहिए। तो अब मैं एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि अगर स्टोरेज बैग सर्च करते हैं कभी भी, किसी भी अमेज़न सिस्टम करते हैं, किसी भी कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आप खोलते तो आपको अमेज़न बताता है कि 1 टू 48 आपको शोइंग यू 1 टू 48 कि आपको फर्स्ट नंबर से लिस्टिंग लेके 48th नंबर तक जो स्टोरेज बैग से इंडेक्स्ड हुई हुई है, वो हम आपको शो कर रहे हैं। जो अगली है वो सेकंड पेज पे, फिर थर्ड पेज पे। तो ये जो 500,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसका ये मतलब है कि अमेज़न सऊदीया का जो पूरा डाटा है बैकएंड पे, उसके मुताबिक 500,000 प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इंडेक्स हुई हुई हैं, ठीक है? इस कीवर्ड के साथ, ठीक है? अब चूंकि ये ब्रॉड कीवर्ड है, तो ऐसी थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग्स होंगे जिनके अंदर स्टोरेज वर्ड यूज हुआ होगा, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग होंगे जिनके अंदर बैग वर्ड जो है यूज हुआ हो। अब रिगार्डलेस के वो जो मर्जी बैग है, वो स्कूल बैग है या ऑफिस बैग है, लेकिन बैग, BAG, ये सिस्टम जो है ये उसके अंदर यूज हुई हुई है, उस लिस्टिंग के टाइटल में, बुलेट्स में, या कहीं भी वो डाटा जो है वो शो हो रहा है। तो इन सबके मुताबिक अब ये जितना भी डाटा है अमेजोन के बैकएंड में जो इंडेक्स हुआ है स्टोरेज बैग वर्ड के साथ, ये तमाम जो हैं ये उनमें से 1 टू 48 आपको टॉप पे ये शो कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब इन सब के अंदर अगर तो मेरे इस जिप कोड के ऊपर, सऊदी के जिप कोड के ऊपर आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो अगर इसमें टॉप पे ये शो हो रही है, तो इसका एक बहुत ही हाई चांस है कि जो टॉप 5 हैं ये सबसे ज्यादा क्लिक किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा जब लोग स्टोरेज बैग को सर्च करते हैं तो वो इन्हीं में से खरीद के जाते हैं, क्योंकि टॉप 5 पे, सबसे टॉप पे यही शो हो रहे हैं, ठीक है? और अगर ये चेंज हो रहे हैं, आप हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि अगर लोग स्टोरेज बैग सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ये वैक्यूम स्टोरेज बैग्स नहीं चाहिए, उन्हें ये ट्रैवल लगेज ऑर्गेनाइजर जो है उनको ये चाहिए, ठीक है? तो ये उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। अब ज्यादा सस्टेनेबल क्या चीज रहती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टोरेज बैग, इसके बाद आपके पास आ जाए स्टोरेज बैग विद लॉक आ जाए एग्जांपल, ठीक है? तो अब स्टोरेज बैग विद लॉक जो बंदा सर्च करेगा वो उस स्टोरेज बैग विद लॉक ही चाहिए होगा, और वो नीचे अगर कुछ लिस्टिंग्स नीचे हैं तो वो उनको जाके क्लिक कर रहा है और खरीद रहा है, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स खरीद रहे हैं उन्हीं को ऊपर भेज देगा, उन्हीं को टॉप पे भेज देगा, क्योंकि ये रेलिवेंट है, ठीक है? अगर आप स्टोरेज बैग विद लॉक जो आपने सर्च किया, अभी देखिए आपने स्टोरेज बैग अपने अभी सर्च किया, लेकिन उसके ऊपर टॉप पे ये चीजें नहीं आ रही थी। मतलब स्टोरेज बैग जो है वो इतनी ब्रॉड सिस्टम है कि उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आते हैं और काफियों का जो है बिहेवियर डिफरेंट होता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो अमेजोन का एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है। अगर आपने स्टोरेज बैग विद लॉक, चूंकि ये आपकी एक रेलिवेंट सिस्टम हो गई है, तो इसकी वजह से अब आपके पास वही चीजें शो हो रही हैं जो लोग स्टोरेज बैग विद लॉक सर्च करके खरीदते हैं, और जो वो इटसेल्फ चीज है, ठीक है? तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब स्टोरेज बैग विद लॉक ये जो सिस्टम है, ये 90,000 प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के बैकएंड के ऊपर जो इंडेक्स हुई हुई है, ठीक है, इन कीवर्ड्स के साथ। तो अब जितनी ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट होगी, उतना ज्यादा उसका कम जो है आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, कि इतने ज्यादा इंडेक्स है। अब जैसे मेरे पास एक आइडिया आइडिया लें, सपोज कि हम लोग कुछ कोई उर्दू का कीवर्ड हो या कोई इंग्लिश, कोई अरबी का कीवर्ड हो, उसको अगर हम लोग टाइप कर दें यहाँ पे, मेरे ज़हन में कोई आ नहीं रहा अभी ऐसे रैंडमली, लेकिन हम लोग कुछ भी ऐसा अगर सर्च करेंगे, तो अब चूंकि वो कीवर्ड जो है वो पूरे अमेज़न के डाटा के ऊपर बहुत ही कम जो है यूज़ हुआ हो हो सकता है कि वो यहाँ पे नंबर आपके पास 100 आ रहा हो, 150 आ रहा हो, कि पूरे अमेज़न के जो डाटा है जो बैकएंड पे है, उसके मुताबिक ये कीवर्ड तो सिर्फ एक 100 बार यूज़ हुआ है, 150 बार लिस्टिंग्स में यूज़ हुआ है, तो वो आपको सिर्फ वो रिजल्ट्स जो है वो शो करेगा, ठीक है? अच्छा जी। अ, अलीबाबा का आपको एक आइडिया पता चल गया कि अलीबाबा पे आप किसी भी मेन कैटेगरी के अंदर जाएं, उसके अंदर काफी सारी सब कैटेगरीज हैं, तो आप उनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर लें, फिर उसके बाद आके उसको सर्च करें, फिर अगर हमें यही खोलना है सपोज,
तो अब हम आ जाएंगे इनकी मतलब अगर इससे भी हमें आगे जाना है और ज्यादा आइडियाज लेने हैं तो हम सिंपली पीडीपी पे नीचे जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाके हम लोग ये सेफ एक्सेसरीज जो इसकी सब कैटेगरी है उसके अंदर चले जाएंगे। अब सेफ एक्सेसरीज के अंदर काफी मल्टीपल चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये डोर लॉक बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये प्लास्टिक शू कवर्स जो है, अब ये भी इस कैटेगरी से रेलिवेंट है, अमेजोन ने इसको इसमें इंडेक्स किया हुआ है। तो ये भी आपको एक यहाँ से आइडिया मिल जाएगा अगर आपको यहाँ से यही देखना है। बिल्कुल। तो आपको अगर खुद से एक आइडिया लेना है ना कि ये इटसेल्फ अगर सिर्फ हमें यही चीज सर्च करनी है कि मल्टीपल ये चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं शू कवर्स, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सेफ एक्सेसरीज में दोबारा चले जाएं, आपको और ज्यादा मल्टीपल मिल जाएंगी। एक तरीका ये है कि आप जो भी इसमें से आपको इसका मेन कीवर्ड लग रहा है, जो एक रेलिवेंट सिस्टम लग रही है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक शू कवर्स। अब देखिए ये लॉन्ग जो ये है लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल। एक मिनट। ओके। अच्छा जी, तो अब अगर मुझे डिस्पोजेबल नहीं लिखना मैं नहीं लिखूं। ठीक है, मैं प्लास्टिक नहीं लिखना मैं नहीं लिखूं, लेकिन मैं खाली शू कवर अगर लिखूंगा तो तमाम जो ब्रॉड शू कवर जो है वो तमाम मेरे पास जो है आ जाएंगे। ठीक है जी। अब जितने भी तरह के शू कवर्स होंगे वो हर तरह के आ जाएंगे, डिफरेंट मटेरियल, डिस्पोजेबल हैं या नहीं हैं, प्लास्टिक के हैं कि नहीं हैं, वो तमाम उसके हिसाब से आ जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक, देखें अब डिस्पोजेबल प्लास्टिक अगर आप सिर्फ शू कवर्स लिखने जा रहे हैं तो आपके पास कप्स का ऑप्शन आ गया, बाउल का ऑप्शन आ गया, प्लेट्स का आ गया, ये तमाम जो है आप लोगों के पास ये हंटिंग भी चीजें हेल्प करती हैं। मैं अगर अपना एक पर्सनल बताऊं तरीका, तो मैं काफी मैंने प्रोडक्ट्स इस तरह ढूंढी हुई थी कि डिस्पोजेबल क्या क्या बिक रहा है मार्केट के अंदर। आप सिर्फ डिस्पोजेबल लेके आपके पास नीचे तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। अब डिस्पोजेबल के आगे आप पी टाइप कर दें तो आपके पास तमाम वो चीजें आ जाएंगी, प्लेट्स आ जाएंगे, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक बाउल्स आ जाएंगे। ठीक है, आप आर टाइप करेंगे तो आपके पास रेजर्स आ जाएंगे। इस तरह की मल्टीपल चीजें आपके पास सामने आ सकती हैं। तो अगर आप डिस्पोजेबल प्लास्टिक शू कवर्स ही सर्च करते हैं तो पूरे अमेजोन सऊदीया के डाटा के मुताबिक जो जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक शू कवर्स बिक रहे होंगे वो आपके स्टॉक पे ही आ जाएंगे। क्योंकि जब लोग इसको सर्च करते हैं तो लोग एग्जैक्टली यही चीज खरीदना चाहते हैं और लोग इसी को जाके खरीद लेते हैं। तो जितनी नीचे से चीजें जितनी भी नीचे पड़े हों, सपोज के कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो सिर्फ एक ही अवेलेबल होगी या दो ही अवेलेबल होंगी, और हो सकता है कि आपको नीचे यहाँ पे 7th 8th 9th नंबर पे कोई प्रोडक्ट वैसी ही मिल जाए, और कुछ ही वीक्स के बाद जब कस्टमर्स वो भी खरीदना शुरू कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे, टॉप थर्ड फोर्थ पे फर्स्ट पे आ जाएगी। क्योंकि अमेजोन का जो एल्गोरिथम है वो काम इसी तरह से करता है, वो कस्टमर्स के बिहेवियर के ऊपर काम करता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो आप कभी भी कोई चीज सर्च करते हैं तो उससे मिलती जुलती सुपर रेलिवेंट सबसे बेहतरीन ऑफर, ठीक है, रिव्यूज वगैरह सबके हिसाब से अमेजोन आपको टॉप के रिजल्ट जो है वो शो करता है। और हम जो प्राइवेट लेवल बिजनेस करने जा रहे हैं उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि हम लोग मार्केट के अंदर कोई बेहतरीन चीज जो है वो प्रोवाइड कर सकें, प्राइस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, कोई वट एवर। अगर जैसे अगर आप इमेजेस देखें तो सेकंड वाले की इमेजेस मुझे मतलब मुझे एज अ बायर अच्छी नहीं लग रही, लेकिन पहले वाले की अच्छी लग रही है, थर्ड वाले की अच्छी लग रही है। ठीक है, तो हमें जो खुद प्राइवेट लेवल बिजनेस करना है तो हमें खुद इनमें एक बेहतरीन जो है वो ऑफर प्रोवाइड करनी है। अच्छा जी, इसके बाद एक और बड़ा मेथड होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। जब आप रेगुलरली इनिशियली जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, जब आप लोग ये ट्राई करेंगे तो इसके बाद आपको एक आइडिया ये होगा कि आपको मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स का पता चल जाएगा कि ये कुछ फेमस ब्रांड्स हैं कि इनकी ये वाली प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं, ये वाली भी कर रहे हैं। अब जैसे ये मैं अगर सर्च करूं तो आई एम नॉट श्योर कि इनके पास प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, लेकिन अगर मैं चेक करूं, हाँ इनके पास तो नहीं है। ठीक है, अब एक ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल कैटेगरीज। अच्छा, अगर मैं एक ब्रांड का नाम सर्च करता हूँ यहाँ पे एंकर, ठीक है,
तो आप लोगों को भी काफी आइडिया हो चुका होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं अच्छा जी एंकर चार्जर। अच्छा, तो ये एक ऐसा ब्रांड्स है जिसके मल्टीपल एसक्यूज हैं, जिसकी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफर्स जो हैं वो मौजूद है मार्केट में। तो अगर मुझे प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया लेना है तो मैं एंकर का जो स्टोर है उसको विजिट करूंगा, और इसके अंदर इनके स्टोर के अंदर तमाम वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं। अब याद रखिएगा कि एक ब्रांड की अगर कोई एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल नजर आ रही है आपको, कि वो टॉप में भी है या उनके हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज भी हैं, तो काफी हाई चांस है कि उसी ब्रांड की मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होंगी, और अगर मल्टीपल हैं तो वो मल्टीपल भी कामयाब ही होंगी। ठीक है। तो अब अगर आपने ये खोली है, तो अगर इस विषय में खोलता हूँ, ये स्मार्ट स्केल जो है ये खोलता हूँ, तो मैं इनका स्मार्ट स्केल देखूं तो देखें स्मार्ट स्केल के भी इनके अच्छे रिव्यूज हैं। ठीक है। मुझे प्रोडक्ट वाइबिलिटी चेक करनी है, मैं यहीं से चेक कर सकता हूँ। मुझे अगर पावर बैंक खोलने हैं, बेसिकली हम लोग ये वाले प्रोडक्ट्स के अंदर तो काम करते नहीं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ब्रांड्स को इसको कहते हैं स्पाई ऑन ब्रांड का जो है ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है मेथड, स्पाई स्पाई ऑन ब्रांड्स। तो यहाँ से आपको काफी सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एक और आइडिया होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर Amazon.com का मतलब Amazon.com जो सबसे बड़ी मार्केट है यूएस वाली, तो अगर आपको वहां से आइडियाज लेने हो तो वो आप आइडियाज जो है वो दूसरे मार्केट में लेके जा सकते हैं कि क्या वहां बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चॉपस्टिक्स, ठीक है, तो अब Amazon यूएस ने मुझे बता दिया कि शोइंग यू 1 to 48, ठीक है, और 1000 रिजल्ट्स के अंदर से मैं आपको 1 to 48 दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि Amazon यूएस के डाटा के मुताबिक, उसके बैकग्राउंड के मुताबिक, जो चॉपस्टिक्स वर्ड, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं है, जैसे मैं आपको भी पहले बता रहा था स्टोरेज बैग्स के बारे में, कि स्टोरेज काफी ज्यादा लिस्टिंग में यूज हुआ होगा, बॉक्स यूज हुआ होगा। तो चॉपस्टिक्स जो है ना, उसकी लिमिट यही है कि वो 1000 मैक्सिमम लिस्टिंग्स के अंदर वर्ड यूज हुआ है, जो Amazon आपको दिखा रहा है कि ये इतनी प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, लेकिन हम उसमें से आपको 1 to 48 जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं। ठीक है। तो आप चॉपस्टिक्स अगर कभी देखेंगे तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि इसके मटेरियल में कोई डिफरेंस होगा, या इसके पैक साइज में कोई डिफरेंस होगा, या इसके साइज में डिफरेंस होगा। अगर आपको एक आइडिया लेना है तो आप चॉपस्टिक्स लिखेंगे सिर्फ, तो आपके पास काफी वो आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ से, जो हो सकता है आपको सऊदी मार्केट में ना मिले हो। तो आप यहाँ से देख के सऊदी मार्केट में जाके सर्च कर सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। जैसे अगर चॉपस्टिक्स, ये तो सारी नॉर्मल है, लेकिन अगर हम देखें फॉर किड्स, फॉर बिगिनर्स, चॉपस्टिक्स डिस्पोजेबल, ठीक है, तो हम लोग इनकी वाइबिलिटी, इनका इनका चेक करेंगे कि इनके क्या कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, क्या इनके लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग अपना जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो है फैसला वो कर सकते हैं। अच्छा जी, टूल्स जितने हैं Amazon यूएस या यूके की बात करेंगे तो वो टोटली हंटिंग के बाद वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि टोटली टूल्स के ऊपर यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं जिनके लिए, लेकिन यहाँ के लिए यूज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ टूल्स जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा जी, टूल्स मैंने आप लोगों को 3 बता दिए कि आप कभी भी कोई लिस्टिंग खोलें तो आपने ऑनलाइन सेलर भी किया हुआ है अपने पास एड ऑन, और साथ में सेलर स्प्राइट भी किया हुआ है, ईग्रो भी किया हुआ है। तो एक और मेथड होता है ट्रिपल नाइन का मेथड, जिसे हम कहते हैं, जिससे हम लोग हमेशा प्रोडक्ट्स की सेल्स वगैरह चेक करते हैं कि उनकी क्या चल रही है। उसको मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो जैसे ये एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने एक रैंडम लिस्टिंग जो है खोली हुई है, तो अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये टॉप लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इस सेलर के पास बैक एंड पे इसकी क्वांटिटी 42 है। मतलब इस जो भी सेलर इसको बेच रहा है उसकी प्राइस उसने ये लगाई हुई है, एफपीए कर रहा है, और उसकी 42 जो है वो क्वांटिटी उसके सेलर सेंटर में अवेलेबल है। मतलब उसने वेयर हाउस में इतनी क्वांटिटी भिजवाई हुई है। ठीक है। तो आप इसके हिसाब से देखेंगे कि अगर 42 इसकी क्वांटिटी अभी है, तो आप इसका बेस्ट सेलर रैंक जाके चेक करें, तो ये आ रहा है कि 599 इन मेन मेन कैटेगरी और 26 इन वाटर। ठीक है। तो आपने मेन कैटेगरी को देखना है
कि मेन कैटेगरी में 599 इसका रैंक है, ठीक है। हमें अभी सेल्स नहीं पता इनकी, लेकिन इसका रैंक अमेज़न ने इसको ये असाइन किया हुआ है इसकी सेल्स के ऊपर, जो डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से 599 रैंक, तो आपने अपने पास शीट बनानी है, आपने लिख लेना है कि रैंक बीएसआर, आप लिख लें बीएसआर 599, ठीक है। आप डेट लिख लें 16th ऑफ मार्च के, एड डाउन के हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी शो हो रही है वो 42 हो रही है, ठीक है। आप सेम टाइम आप कल आए 17th ऑफ मार्च को, तो आप दोबारा एड ऑन चला के देखें जरा कि क्वांटिटी क्या आ रही है, 39 आ रही है, 38 आ रही है, 30 आ रही है, या 42 है। और अगर 42 क्वांटिटी है तो क्या बीएसआर में कोई चेंज आया है, या बीएसआर 599 से 602 हो गया है, या 610 हो गया है, या फिर 597, वट कितना चेंज हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि ये 42 से 40 हो जाए, और क्वांटिटी 42 से 40 हो जाए, मतलब कि 2 यूनिट्स इनके बिक गए और बाकी पीछे क्वांटिटी रह गई है 40। तो 599 से क्या बीएसआर 599 पे ही सेम रहा है, या 570 पे आ गया, या और ज्यादा बेहतर हो गया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी डेली सेल्स कितनी है, और उससे बीएसआर पे कितना चेंज आ रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर तो 599 ही बीएसआर रहता है कल, और क्वांटिटी 40 हो जाती है, ठीक है, कि पर डे के हिसाब से 2 यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, तो इसके मुताबिक ग्रोसरी की जो आपकी मेन कैटेगरी है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट 550 से 599 के लगभग अगर है, उसका बीएसआर है किसी प्रोडक्ट का, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि ये आ, इसकी जो सेल्स हैं डेली की वो 2 to 3 है, 2 से 3 यूनिट उनके पर डे जो है उनके सेल होते हैं। तो जितना आप इसमें टाइम लगाते जाएंगे उसका आप 5 से 7 दिन जो है ना, 5 to 7 डेज आपको उसका जो डाटा है ना कम से कम चेक करना चाहिए, कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग चेक कर रहे हैं, जिसकी वाइबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसकी डेली सेल्स कितनी है।